हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और जो आज के हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करना है। यानी जो नए अपडेट हुए हैं, जो चेंजिंग हुए हैं, उसके हिसाब से आपको जीएसटी या 3B रिटर्न कैसे फाइल करना है और जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करने से पहले कौन कौन से डाटा को आपको प्रॉपर ढंग से चेक करना है ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई एरर को आपको सामना न करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों मैं इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, मैं सीधी आपको फैक्ट 3 चीज़ बताऊंगा जिससे आपको प्रॉपर ढंग से आपके डाटा चेक हो जाएंगे। तो जो आपको चेक करना है वो सबसे पहले चेक करना है GSTR1 के पोर्टल से GSTR1 को अपने बुक से, उसके बाद GSTR2B को अपने बुक से, और तीसरा आपको पूरी होल GSTR3B में जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर दिख रहा है उसको अपने बुक से जो GSTR3B शो हो रहे हैं उसमें दोनों को चेक करना है। अगर इन दोनों को आप तीनों को चेक कर लिए तो आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई एरर की सामना करना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, GSTR3B को मेरे को GSTR3B सितंबर मंथ का भरना है, मैंने खोल लिया यहाँ से। ठीक है, अभी आप एक चीज़ और बताऊँ, आप GSTR3B रिटर्न तभी फाइल कर पाएंगे जब आप GSTR1 को टाइमली फाइल कर दिया होगा। यानी आपको GSTR3B रिटर्न फाइल करने से पहले आपको GSTR1 फाइल होना चाहिए और वो भी टाइमली, नहीं तो ऑटो पॉपुलेट डाटा आपके GSTR3B में प्रॉपर ढंग से नहीं दिखेगा जिसकी वजह से आपको एरर की संभावना बन सकती है। ठीक है, यानी आपको GSTR3B को GSTR1 को टाइमली भरना है और GSTR3B को भी टाइमली भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टैली में GSTR3B की डिटेल खोल लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप डिस्प्ले अकाउंट स्टेटस रिपोर्ट और GST3B में जाएंगे। यहाँ पे अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ का आपको भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाले लाइन में देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे अगर 0 शो कर रहा है यानी मेरा कोई एरर नहीं है किसी इनवाइस में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ITC में कि अपने पास जो ITC अपने सिस्टम में जो आपके बुक में शो हो रहा है और जो पोर्टल पे शो हो रहा है क्या मैच हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपने ITC खोलेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ITC अवेलेबल। ठीक है, कितना शो हो रहा है, 185,455.20 रुपये, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर आप अपने पोर्टल पे जाएंगे कि हमारे पोर्टल पे कितना ITC शो कर रहा है। ठीक है, आपने बुक में जो शो हो रहा है 1,61,139.20 रुपये और हमारे पोर्टल पर भी 1,61,139.20 यानी जो आपका IGST का ITC है वो मैच है, बिल्कुल सही है, किसी इस तरह का कोई एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे CGST का अपने बुक में चेक करेंगे और पोर्टल पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि दोनों हमारा 12,158 और 12,158 दोनों में आपको मैच हो रहा है। यानी CGST और GST दोनों यहाँ पे देखेंगे कि मैच कर रहा है। यानी आपके ITC जो पोर्टल पे शो हो रहा है और आपके ITC जो बुक में शो हो रहा है दोनों मैच है, यानी किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब तीसरे नंबर में आप यहाँ पे देखें, तीसरे कॉलम में आपको दिख रहा है इनवर्स सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज। ये वाली एंट्री जो कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेज किया है वो चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है जो कि RCM आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक में भी देखेंगे कि हमारे बुक में भी 562.75 यहाँ भी शो हो रहा है CGST और GST में, और आपके जो ITC इसमें आपको जो पोर्टल पे हो रहा है दोनों में बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। यानी किसी तरह का कोई एरर है, कोई इनवाइस आपने मिस नहीं किया या कोई छोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आपके जो ITC शो हो रहा है या रिवर्स चार्ज जो शो हो रहा है इसमें किसी तरह के आपके बुक से फ़र्क है तो उसको चेक करने के लिए आपको ऑल टेबल पे जाना है यहाँ पे। अब इसमें आपको एक एक अपने परचेज उस मंथ के, जिस मंथ के रिटर्न भर रहे हैं उस मंथ के पूरे परचेज खोलेंगे और इसके जो पोर्टल पे आपका जो शो हो रहा है उससे एक एक करके ये जो बिल बाई आपकी पार्टी के नाम बिल, ये एक एक करके अपने अपने परचेज रजिस्टर से चेक करेंगे कि किसी तरह का कोई बिल हमने छोड़ तो नहीं दिया है। अगर किसी तरह का कोई एरर होगा तो 100% कुछ ना कुछ आपने बिल छोड़ा होगा जिसकी वजह से आपके ITC में, पोर्टल के ITC में और आपके बुक के ITC में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास वो बिल नहीं है तो कस्टमर से आप बात करेंगे, बात करके उस बिल के बारे में आप अपने कस्टमर से पूछेंगे क्या ये बिल हमारा है। अगर आपका बिल होगा तो उस बिल को आप कस्टमर से लेंगे और अपने बुक में चढ़ा लेंगे। अगर आपका बिल नहीं होगा तो वो कस्टमर आपके पोर्टल से उस बिल को अमेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी एरर है यहाँ से आप आराम से इसको एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो चेक करना है वो करना है आपको आउटवर्ड सप्लाई वाला,
यानी आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 आपने फाइल किया है वो आपको अपने पोर्टर से चेक करना है और अपने बुक से चेक करना है कि क्या आपने जो पोर्टर पे GSTR 1 फाइल किया है और आपके बुक में जो दिख रहा है वो क्या दोनों मैच है, जो आपको ऑटो पॉपुलेट डाटा 3B में शो हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल नंबर 3.1 ये खोलेंगे। इसमें जो टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज वाली एंट्री इसमें शो करेगा, ठीक है। यानी इसकी जो टैक्स होगा आउटवर्ड सप्लाई वाली और रिवर्स चार्ज वाली इसमें शो करेगा। तो इसके लिए आपने टेबल खोल लिया, उसके बाद अपने बुक को खोलेंगे, ठीक है। अपने मान लीजिए टैली में खोलेंगे कि देखेंगे कि हमने जो आउटवर्ड सप्लाई इसमें शो हो रहा है, आउटवर्ड टैक्स जो शो हो रहा है वो क्या हमारे इसमें दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पोर्टल में अपने सिस्टम में भी टेबल नंबर 3.1 खोल लेंगे, इसमें अपने आउटवर्ड सप्लाई होंगे, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई के हम यहाँ से खोल लेंगे तो देखेंगे इसमें हमने जो आउटवर्ड सप्लाई में IGST है और जो पोर्टर पे IGST है ये दोनों एक बार चेक करेंगे कि क्या दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पोर्टर पे हमारा जो IGST है 68,652 रुपये और जो हमारा बुक में है 68,652 रुपये, यानी दोनों हमारी मैच है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके बाद आपको जो चेक करना है आपको CGST और SGST। इसमें देखेंगे CGST और SGST 93,055.56 हो रहा है, लेकिन हमारे बुक में 92,492 रुपये 91 पैसे शो हो रहा है। तो इसमें करीब 500-600 रुपये का फ़र्क है। ये क्यों फ़र्क है इसको हम चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्टर पे जाएंगे, पोर्टर पे टेबल नंबर 3.1 को खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब खोलेंगे तो आपको सारे डिटेल दिख जाएगा कि हमने आउटवर्ड सप्लाई जो है, आउटवर्ड सप्लाई में जो है आपकी CGST और SGST कितना है 92,492 रुपये 91 पैसे, यानी ये ठीक है। लेकिन आपकी जो फ़र्क किसके वजह से है, इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज, यानी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने परचेज किया होगा जिसको RCM आपको भरना है, इसलिए ये आपके टेबल नंबर 3.1 में शो हो रहा है। उसकी जो टैक्स है 562 रुपये 75 पैसे, जो टैक्सेबल अमाउंट है 22,510 रुपये। इतने अमाउंट जो आपने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो इसका RCM बनता है वो आपके टेबल नंबर 3.1 में ही शो करता है पोर्टल पे। लेकिन टैली में क्या आता है कि इसका अलग अलग शो करता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी जो RCM है वो कहाँ पे है। यहाँ पे इसको खोलेंगे, देखेंगे तो इसमें हमारे बुक में भी 562 रुपये 75 पैसे आपकी RCM यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक है, जो ना आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, ठीक है। यानी ये भी मैच है, बस फ़र्क यही है कि आपको जो पोर्टर में है, पोर्टर में एक जगह इकट्ठा आपको दिखा रहा है और इसमें जो है अपने बुक टैली में है, टैली में अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपके आउटवर्ड सप्लाई में जो था टैक्स, जो CGST SGST था वो 92,492 रुपये 91 पैसे हैं, ठीक है। और हमारे पोर्टल पे भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप पहले इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। पहले लॉग आउट हो गया, फिर दोबारा मैं इसको लॉग इन करता हूँ दोस्तों। यहाँ से इसको हम लॉग इन करेंगे। ये लॉग आउट होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। मान लीजिए कभी नेटवर्क इशू की वजह से, या मान लीजिए काफ़ी टाइम तक आपने इसको खोला है और आपने इसको स्क्रीन को कुछ वर्क नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है कि वो लॉग आउट हो जाता है कभी कभी, या नेटवर्क की इशू से भी हो जाता है। तो हम इसको पहले लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे अपना यूजर ID नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉग इन करते हैं। 1 मिनट एरर आ रहा है कुछ, ठीक है। एक बार दोबारा यहाँ पे यूज़र ID नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लॉगिन हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपके नेटवर्क इशू की वजह से या काफ़ी देर तक आपने स्क्रीन को कुछ वर्क नहीं किया, तो इसकी वजह से भी ऑटोमेटिक ये लॉग आउट हो जाता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम इसको GSTR 3B में चलते हैं। अब GSTR 3B में एक बार हम फिर दोबारा ITC को, पूरी ITC को अपने बुक से चेक करेंगे GSTR 3B को, क्योंकि किसी तरह का कोई एरर तो नहीं रह जाता है, ठीक है। बाकी हमने तो GSTR 1 को अपने बुक से और GSTR 2B को अपने बुक से चेक कर लिया है, ITC को भी एक बार चेक कर लिया, लेकिन दोबारा मैं फिर भी टेबल नंबर 4 को एक बार अपने बुक से चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेबल नंबर 4 में जो आपके ITC शो हो रहा है वो चीज़ आपको बुक में शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 4 में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ITC है 1,61,139 रुपये 20 पैसे और CGST SGST आपको 12,158 रुपये शो रहा है। अपने बुक में भी एक बार इसको ओपन करेंगे।
यहाँ से नीचे जाएंगे, एक खोला आपने, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा आईटीसी यहाँ पे भी 1,61,139 रुपये CGST और SGST दोनों मैच है, यानी IGST भी मैच है और ये भी मैच है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब सारे डाटा चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बोर्ड खुला, जिसमें आपकी जितने भी ITC और आउटपुट IGST और इनपुट IGST और CGST SGST जितने भी होंगे वो यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री आपको दिखेगी किस तरह से एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना जो आउटपुट IGST CGST और SGST है ये देखेंगे। यहाँ पे कॉलम में शो हो रहा है 68,652 रुपये, 92,493 और 92,493, ये हमारे आउटपुट वाले हैं, ठीक है। सेल पे जो हमने ये टैक्स लिया है ये वाले हैं, ठीक है। हमारे ITC जो है वो इस कॉलम में आपको एडजस्ट करना है। तो IGST हमारे पास कितना है, 1,61,000 हमारे बुक में दिख रहा है और हमारे पोर्टल में भी था 1,61,000। सबसे पहले ITC IGST को हम आउटपुट में से लेस करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये 68,000 यहाँ एडजस्ट कर दिए और उसके बाद जो बचेगा IGST उसको हम CGST में एडजस्ट कर देंगे, यानी 68,652 रुपये और प्लस 92,487 रुपये के ऐड करेंगे तो आपको 1,61,000 जो 139 रुपये जो आ रहा था वो इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी आपकी जो ITC जो IGST वाला था, आपको पहले IGST आउटपुट में एडजस्ट किया, फिर CGST आउटपुट में एडजस्ट किया, ठीक है। बाकी जब CGST एडजस्ट करने के बाद अगर CGST पेबल और भी कुछ बनता है तो फिर उसको CGST ITC में एडजस्ट करेंगे। तो CGST हमारे पास IGST कितने हैं, 12,158 रुपये और बाकी हमारे पेबल कितना बच रहा है, 6 रुपये, तो 6 रुपये इसमें से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बचा हमारे SGST। तो SGST हमारा जो टोटल है, जो हमारा टोटल SGST था 92,493 रुपये और हमारे पास जो IGST तो बचा नहीं। अब हमारे पास क्या बचा है, SGST ITC बचा है, इनपुट वाले, ठीक है। तो इसको हम पूरी की पूरी इसमें एडजस्ट करेंगे। कितने हैं हमारे पास IGST, 12,158 रुपये एडजस्ट करने के बाद 80,335 रुपये आप देखेंगे हमारा पेबल बन रहा है यहाँ पे। यानी आपकी CGST कुछ नहीं बन रहा है, IGST कुछ नहीं बन रहा है और कितना क्या बच रहा है हमारे पास, SGST बन रहा है 80,335 रुपये हमारा जो कि पेबल है, जो कि पे करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल जो दिख रहा है इसमें 563 रुपये और 563 रुपये CGST और SGST में दिख रहा है, हमारे बुक में भी है, क्योंकि ये हमने मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने परचेज किया था। तो ये भी आपको RCM में पेड करना है, इसलिए इसमें इंक्लूड हो गया। यानी आपको SGST पे करना है 80,000 और 898 रुपये RCM को इसमें ऐड करने के बाद, और जो CGST आपको पे करना है 563 रुपये, ठीक है। ये RCM वाले अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों चेक करने के बाद पेमेंट टू प्रोसेस पे यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो भी अपना पेमेंट के जैसे भी पेमेंट करना होगा आप में उसमें फिलअप करेंगे, देन उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको GSTR 3B को पहले एक बार प्रॉपर ढंग से चेक करेंगे। उसके बाद अगर सारे टैक्स और आपकी IGST और IGST CGST और SGST आपके बुक से भी और आपके पोर्टल से दोनों मैच होंगे, उसके बाद ही इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी डाटा को अपने पोर्टल से और अपने बुक से इस तरह से बारी बारी करके एक एक करके चेक करना है। अगर इस तरह से चेक कर लिया तो फ्यूचर में किसी तरह को कोई एरर आने की संभावना ही नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।